क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता है ना। तो बेची कितने में उसने 25% हानि पर कितने बेची, 6,750 रुपये में बेची। ठीक है, इतने में तो इतने परसेंट की हानि हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका एसपी, तो इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना हो जाएगा, एसपी गुणित 100 बटे हानि यानी 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा। ये एसपी कितना दिया हुआ है 6,750 गुणित 100 बटे 75 है ना। तो 25 दिया, 75, 25 चौ 100, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, सुन कितना आ गया 2250 गुणित 4 कितना हो जाएगा। 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, केरी 2, 22 चौ 88, 90 90 9,000। ठीक है, तो कितने की पड़ गई वो, सीपी बराबर कितना हो गया 9,000 रुपये। ठीक है, अब बोलते 10% का, यदि उसे 10% का लाभ पर बेचता तो लाभ किस में निकालेंगे, क्रय मूल्य पर ही। हाँ, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दो, या 115% क्या हो जाएगा 115 बटे 100। 115 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, गुणा कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 का गुणा कर दो इसमें, 90 बटे 90 गुणित 115 है ना। इसका आंसर आ जाएगा 10 350 करीब। हाँ, गुणा करके देख लीजिए, 10 350 करीब इसका हो जाएगा एसपी, यानी 15% लाभ के साथ है ना। इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 10,350। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वस्तु 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है ना। यानी इसका मतलब ये है कि 1754 रुपये में बेच रहा है तो उस पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि उसे 1492 रुपये में बेचने पर हानि होगी, तो है ना। तो अब हमें तो ये मालूम नहीं कि लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी हो रही है ना। तो हम क्या उसको माना, लाभ या हानि मान लेते हैं x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1754 रुपये में उसने कोई वस्तु को बेचा और उसमें क्या हुआ, लाभ हो गया उसको, है ना। तो लाभ को क्या काम करते हैं, क्रय मूल्य निकालना है तो लाभ माइनस करते हैं, तो माइनस x है ना बराबर। अब 1492 रुपये में बेचा, उसको हानि हो गई है ना। हानि हो गई तो उसको क्या काम करते हैं, x में से माइनस कर देते हैं 1492 रुपये को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक साइड हो जाएगी और बाकी वैल्यू एक साइड, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, इन दोनों ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 1754 प्लस 1492 है ना। तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 4 2 6, 9 5 14 की 4, हाथ का है 1, 5 और 7 12 की 2, हाथ का 1 ये। ठीक है, अब x की वैल्यू निकल जाएगी 32 46 बटे 2, 2 से काटो 16 बार 32 चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये आ जाएगी x की वैल्यू है ना। तो मतलब x के लिए क्या है 1623। अब
इसको ये उसकी मिड वैल्यू हो गई है ना, ये मिड वैल्यू निकाल लेंगे आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप इसी प्रकार से कीजिएगा, क्योंकि मिड वैल्यू निकल जाएगी। मिड वैल्यू निकलने पर क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि कितने की हानि हो रही है और कितने का लाभ हो रहा है ना। यानी इतने ये आपका हो गया क्या, सीपी, है ना। अब अगर आप इसे 1754 रुपये में बेचेंगे तो उतने का ही लाभ होगा जितने की 1492 रुपये में बेचने पर हानि होगी, उतनी परसेंट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अनुपात दे दिया है तो उसी को मान लो, क्या है, सीपी अनुपात एसपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है, 20 अनुपात एसपी 21। ठीक है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना बढ़ रहा है, 20 से 21 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है ना। किस में बढ़ रहा है, 1, 20 में 1 बढ़ रहा है ना। तो 1 का लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, है ना। तो लाभ 1 रुपये का हो रहा है, 20 रुपये पे गुणित 100, 20 पंचे 100, है ना। तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत 5%, लाभ बराबर, ये इसका आंसर है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है ना, यानी 1 मीटर पे 10 रुपये का लाभ कमाता है। लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, यानी 1 मीटर पे 10 रुपये का लाभ कमाता है और 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेच देता है। तो 1 मीटर कितने में बेचेगा, पूरा कपड़ा बेच रहा है ना 145 मीटर, 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा 12,325 रुपये में बेच रहा है ना, 325 रुपये में बेच रहा है। तो 1 मीटर कितने में बेचेगा, 1 मीटर बराबर, इसका भाग दे दो इसमें से 14 में से, 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर बराबर आ जाएगा 85 रुपये, यानी 85 रुपये प्रति मीटर की दर से कपड़ा बेच रहा है ना। और कितने का लाभ कमा रहा है प्रति मीटर पे, 10 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी 85 रुपये 1 मीटर बेच रहा है, उसमें 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो अपने को क्रय मूल्य निकालना है ना। तो ये बेचा, एसपी हो गई, ये एसपी हो गया, लाभ कितने का हो रहा है, 10 रुपये का, है ना, ये प्रॉफिट हो गया, बराबर सीपी कितना निकल जाएगा इसका, माइनस करेंगे तो 75 रुपये, ये इसका आंसर, 75 रुपये इसका आंसर। यानी 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 75 रुपये, बेचा 85 में 10 रुपये का लाभ होगा ना 1 मीटर पे उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम में बताना है ना, 10% कमी होने पर। लेकिन पहले का मूल्य क्या होगा, माना पहले का मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है, और अभी वर्तमान मूल्य में क्या 10% की कमी हो रही है ना। वर्तमान मूल्य में 10% की कमी हो रही है ना। तो 10% मतलब 90 बच जाएगा, 90% बच जाएगा उसके पास, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 9/10x की कमी हो रही है ना। तो पहले क्या 22,500 रुपये में कमी कितने की हो रही है, 9/10x की, है ना, माइनस पहले इसका मूल्य क्या था, पहले इसका मूल्य एक मिनट, पहले इसका मूल्य रहा होगा 22,500/x। अपने को मूल्य नहीं मालूम, लेकिन पहले x रहा होगा, है ना, प्रति किलोग्राम का मूल्य। अभी क्या हुआ, 10% की कमी होकर 9/10x हो गया। इन दोनों का अंतर कितना, 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है वो,
है ना। तो इसका 3 गुना ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22,500, 1 0 आ गया, ठीक है, बटे कितना हो गया 9x माइनस 22,500 बटे कितना हो गया x बराबर 25, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, है ना, इसको रफ करता हूँ, है ना, आगे देखते हैं एलसीएम कितना आएगा। ऊपर का रफ कर देता हूँ इसमें क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 9x, है ना, ऊपर का गुणा हो जाएगा ये, सॉरी माइनस हो जाएगा ये, क्यों माइनस होगा, इसमें एलसीएम कितना 9x आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 9x में तो एक बार जाएगा तो 22,500 जैसा का वैसा, ठीक है, 3 0 है, 2,25,000 माइनस, अब इसका 3 गुणा होगा इधर कितना हो जाएगा, 9 का गुणा करें 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, 9 पाना 45 की 5, हाथ का है 4, 9 दूनी 18 4, 22 की 2, हाथ का है 2, 9 दूनी 18 2, 20,000, सॉरी 2,02,500 बराबर कितना आ गया 25, है ना। तो 25 में भी 9 का गुणा हो जाएगा इधर क्योंकि बराबर में है। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ऊपर का 22,500, यही वैल्यू निकल जाएगी बटे, ठीक है। अब इस बराबर ले लो, इसका 3 गुणा होगा तो 9 गुणित 25 कितना हो जाएगा, या ऐसा मत करो x बराबर इधर कर लो, 25 को इधर नीचे ला लो, 9 गुणित 25, है ना, 25 से काटो पहले, 25 8 200 होता है, 25 9 225, 900 फिर 9 से ये 100 बार, कितना आएगा x की वैल्यू 100। ये निकालना था अपने को कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी 100 रुपये प्रति किलोग्राम उसका मूल्य आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। डी ने इसे 330 रुपये में खरीद लिया, ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। यानी बारी बारी करके बेचे हैं, यानी ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं। ए ने कितने बेचा, इसको 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। ए ने बी को 25% लाभ पर, बी ने 20% लाभ पर और सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। लेकिन अंतिम में कितने परसेंट लाभ पर बेचा, डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, किससे खरीदा होगा, सी से खरीदा होगा डी ने, और डी ने कितने परसेंट लाभ पर बेचा था, 10% लाभ पर बेचा सी ने डी को, है ना, 10%, यानी डी ने 10% लाभ, सी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, और कितने बेचा, सी ने 10% लाभ पर 330 रुपये में डी को बेचा, है ना, डी को बेच दिया। तो कितने का मतलब सी को कितने पड़ी होगी, 10% लाभ पर बेच दिया तो सी को कितने में पड़ी होगी, क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य 330 है अपने पास, है ना, गुणित 100 बटे कितने का लाभ कमाया, उसने 10% का लाभ कमाया था तो 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 33, 3 गुणित 100, 300 रुपये में सी को पड़ी होगी, है ना। अब सी को 300 रुपये में पड़ी होगी, अब सी ने बी से 20% लाभ पर ख़रीदा था, बी ने बेचा था ना 20% लाभ पर सी को, तो सी को कितने में पड़ी थी 300 रुपये में, तो बी ने कितने परसेंट का लाभ कमाया था 300 में
20% का, तो इसका भी क्रय मूल्य निकाल लो कि बी ने कितने में खरीदा होगा करके। तो बी ने कितना हो जाएगा, 300 गुणित 100 बटे कितने में, कितने परसेंट का लाभ कमाया था बी ने, 20%, मतलब 120। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, है ना। चार किससे काटेंगे, 2 से काटते हैं। 2 छिंग 12, 2 से 15 बार, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 2 से काट दो 50 बार, यानी 250। 50 गुणित 5, तो बी को कितने में पड़ी, सॉरी हाँ, बी को कितने में पड़ी, 250 रुपये में, है ना। अब क्या बोलता है, ए ने 25% लाभ पर बी को बेची थी। ए ने 25% लाभ पर बी को बेची थी, तो यानी बी ने इतने में खरीदी 250 रुपये में, और ए ने 250 रुपये में बेचा बी को, तो ए को तो 25% का लाभ हो गया। फिर इसका ए का निकाल लो, 250 गुणित कितना परसेंट लाभ, 100 पे 125 का, है ना। तो 25 पंचे 125, 25 चौ 100, 5 पचम 25, ये 50 हो गए, यानी 200 रुपये में ए को पड़ी थी। ए का कितना हो जाएगा, 200 रुपये। वही पूछा था कि ए ने इसे कितने रुपए में ख़रीदा, तो ए ने इसे 200 रुपये में ख़रीदा होगा। ठीक है, ए ने इसे 200 रुपये में ख़रीदा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है ना। यानी 144 अंडे कितने पड़ जाएंगे उसको। चलो आगे पढ़ते बड़े क्वेश्चन। इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, 1 रुपये प्रति अंडे की दर से खरीदा, है ना। तो 144 अंडे कितने के पड़ेंगे, एक रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे, 144 अंडे 144 रुपये के पड़ेंगे, है ना। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, 20 टूटे। ठीक है, तो 20 टूटे हैं, कितने बच जाएंगे, 20 माइनस कर दो, 124 अंडे बच जाएंगे। ठीक है, 124 अंडे, 1 रुपये का एक अंडा खरीदा उसने, अब 124 अंडे, है ना। 144 रुपये कुल वहन किया था उसने 144 अंडे खरीदने पर। अब 144 अंडे, 124 अंडे उसके पास बच गए। अब वो बोलता है 1 रुपये 20 पैसे का एक अंडा बेचता है, तो 124 अंडे कितने के बेचेगा। हाँ, तो 1 रुपये 20 पैसे गुणित कर दो 124, कितना हो जाएगा, गुणा करके देखो, 124, यही कर लेते हैं इसको, 124 गुणित 1.20, जीरो से पूरे जीरो हो गए, है ना। 2 चौ 8, 12 दूनी 24, फिर करो 124 जैसा कैसा आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 0 8 8 4 1, यानी ये दो जीरो के बाद, दो संख्या के बाद दशमलव, तो वहाँ भी लगा दो संख्या के बाद दशमलव, कितना आ गया 124 अंडे, कितने बेचेगा वो 148 रुपये 80 पैसे में। ठीक है, तो क्या बोलता है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। खरीदा कितने में उसने 144 रुपये में, बेचा कितने में 148 रुपये 80 पैसे, मतलब 4 रुपये 80 पैसे का उसको लाभ हो गया। 148.80 में से 144 घटा देंगे, माइनस कर देंगे 144, 4 रुपये 80 पैसे करीब बच गए,
ठीक है, 4 रुपये 80 पैसे का लाभ हो गया। कितने में हुआ? 144 रुपये में। 144 रुपये में लाभ हो गया उसको, गुणित 100, है ना। तो ये 480 हो जाएगा, 100 का गुणा कर देते इधर, 480 बटे 144। कितने बार जाएगा ये? 2 से काट देते हैं, 4 से ही काटते हैं, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 चौ 12, फिर 4 से 4 तिया 12, 4 दाम 40, 10 बटे 3, है ना। तो कितने का लाभ हो जाएगा उसको? 3 तिया 9, बचा 1, यानी 3 सही 1/3% का लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। ठीक है, 2,850 रुपये में बेचा, दुकानदार को लाभ कितने % का हो गया? 14% का। तो पहले क्या करते हैं, इसका SP दिया है कितना? 2,850 रुपये, है ना। प्रॉफिट कितने का हुआ? 14% का। CP निकाल लेते हैं, है ना। तो CP बराबर कितना होता है? विक्रय मूल्य कितना है? 2,850 गुणित 100 बटे लाभ कितने का हुआ? 14, मतलब 114। कितने? अब पहले ये देख लेते हैं। 2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ हो रहा है, तो इसका CP निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा इसका CP? सॉरी भी उधर से किए नहीं थे अपने ना, कोई बात नहीं। इसका कितना है CP? CP आया 2,500 रुपये। ठीक है, अब वो बोल रहा है इसकी जगह कितने % लाभ पर, है ना। तो 8% लाभ पर, तो 2,500 का 8% या 108 निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 8 200 की 0 के दिया 20, 25 शून्य शून्य, 20 की शून्य, हाथ का है 2, है ना। 25 एकम 25 तो 27, है ना। तो कितने बेचेगा उसको? 2,700 रुपये में, है ना। 2,700 रुपये में बेचेगा तो 8% का लाभ हो जाएगा। यहाँ 2,850 रुपये में बेचा था तो 14% का लाभ हुआ था। अब अगर वही वस्तु को 2,700 में बेचेगा तो उसको 8% का लाभ हो जाएगा। ठीक है।